अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बुरदबार है। नाजरीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, भारत में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मजहबी रंग सियासत पर भी चढ़ा दिया गया है और मज़हब को सियासत में इस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा मुअस्सर हथियार है। बीजेपी और आरएसएस ने मजहबी जुनूनियत को परवान चढ़ाकर सेकुलर भारत की तस्वीर को धुंधली कर दिया है। दोनों मजहबी जमातों ने सियासत को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब सियासी मैदान मजहबी जुनूनियत के बगैर फीका नजर आता है। पिछले 10 सालों से भारत में ये रुझान इस कदर आम हो रहा है कि हर मिनिस्टर, हर पार्लियामेंटेरियन मजहब का झंडा उठाए हुए है। इन दोनों पार्टियों की देखा देखी आम आदमी पार्टी भी अब मजहब का प्रचार करते नजर आती है। आम आदमी पार्टी एक अलग झंडा लेकर आई थी, अब इसने बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए मजहबी प्रचार और मजहबी एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही करना था तो अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? वो बीजेपी में रहकर, बीजेपी में शामिल होकर वही काम करना था। अगर उन्हें उसी एजेंडे पे चलना था, अब आम आदमी पार्टी मजहब के इस सिलेबस को रट रही है। इस सिलेबस पर बीजेपी पहले से अमल पैरा है। क्या आम आदमी पार्टी के पास अब अपनी जनता को देने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, कोई एजेंडा नहीं? अब आम आदमी पार्टी को सेकुलर होने का भांडा फूट चुका है और आम आदमी पार्टी अपने सेकुलर होने के एजेंडे से मुनर्रफ हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो दिल्ली में हर महीने हनुमान की पूजा का एहतमाम करेंगे। भारत का सेकुलर भारत होने का दावा पूरी दुनिया में बुरी तरह पिट चुका है, जहां स्वाय हिंदू मजहब के तमाम मज़ाहब के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इन्हें इनके मजहब की बिना पर मारपीट की जाती है, ज़बरदस्ती उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने की कोशिश की जाती है, अकलीतों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है, मस्जिदों को गिराया जाता है और मोदी को क्रिश्चियन का अवतार करार दिया जा रहा है कि इसलिए कि उनकी पॉलिसियों से गैर हिंदुओं को बेदरेग मारा जाता है, इनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है। भारत के सेकुलर होने की 100 साल तारीख को मोदी के 10 साल दौर में मसक करके रख दिया गया है। अब भारत और सेकुलरिज्म का दूर दूर तक का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। भारत मजहबी जुनूनी रियासत है जहां सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत है और उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम गैर हिंदुओं के ना तो कोई हकूक है, ना उनकी कोई इज्जत है, ना ही इनके जानो माल महफूज हैं और मोदी खुद को देवता का अवतार समझते हैं और किसी ना किसी मंदिर का दौरा करते रहते हैं। खासकर इलेक्शन मुहिम शुरू होते ही मोदी और इनकी जमात के नेताओं का मंदिरों में पूजा पाठ में शामिल होना बढ़ जाता है। राजस्थान के इलेक्शन में तो मोदी ने मंदिरों के दर्शनों का रिकॉर्ड कायम कर दिया था। बीजेपी का हिंदू धर्म का इस हद तक प्रचार और दूसरे मज़ाहब के लोगों से इस हद तक नफरत और कत्लेआम भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और अक़लीती मज़ाहब तख्त या तख्ता के एजेंडे पर उठ खड़े होंगे। मोदी गलत रवश में चल रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी अच्छी तरह एहसास है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि उन्होंने 10 सालों में एक भी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि सहाफ़ियों के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। जिस डगर पर वो भारत को लेकर चल रहे हैं ये भारत का मंशूर नहीं है। भारत 100 सालों से खुद को सेकुलर करार दे रहा है, मगर मोदी ने सेकुलर स्टेट को धर्मशाला बना कर रख दिया है और जो मकबूलियत आम आदमी पार्टी को मिली थी, अगर वो भी मोदी के नक्शे कदम पर चलने लगेगी तो वो अपनी सियासी मकबूलियत और अपनी सियासी इनफरादियत और अपने सियासी एजेंडे से मुनर्रफ होकर अपनी साख खो बैठेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।